उस दिन ही बातचीत का दौर हुआ था। उसमें हमने कुछ सजेशन दिए थे। सजेशन ये थे कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाया जाए, सेलिंग की लिमिट बढ़ाई जाए और सरकार की तरफ से भी थोड़ी आधारित पूरी चर्चा नहीं हो पाई, तो उन्होंने आज बुलाया था। तो सीपीएफसी के दफ्तर में, ईपीएफओ के ऑफिस में उनके पूरे अधिकारी और हमारे लोग, हमारे कुछ नेतागण, हमें चर्चा हुई। और पहली बात तो हमने ये रखी कि देरी ज़्यादा हो रही है, आपको जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहिए। दूसरी बात जो हमने कही, रमेश कृष्णमूर्ति जो अभी नए यहाँ पर सीपीएफ से अपॉइंट हुए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, वो एडिशनल लेबर सेक्रेटरी भी हैं। तो उनको हमने ये कहा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आप लेबर डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं और ईपीएफओ का सीपीएफसी की चेयर भी देख रहे हैं। तो ये दोनों में यही होगा कि दोनों कार्यालयों का समन्वय अभी बहुत अच्छी तरीके से होगा। वहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी देखते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, आलोक मिश्रा जी, और यहाँ पर चंद्रमौली चक्रवर्ती जी जो ईपीएफओ की तरफ से एडिशनल ईपीएफसी है सीपीएफसी, तो ये दोनों के आप अभी नियंत्रण करते हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट का आप अच्छा कोऑर्डिनेशन करेंगे। दूसरी बात हमने उनसे ये भी कही कि हमें आपका बैकग्राउंड मालूम है, आप एक बहुत एफिशिएंट और तेज़ तर्रार अफसर है, तो हम जानते हैं कि रिज़ल्ट हमारा जल्दी आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो ये उनसे हमने कहा है। उसके बाद हमारी पूरी चर्चा हुई। हमने लोगों की अपेक्षाएं बताई जो पूरी देश भर से है कि जो आपने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस बनाया है, वो बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्कीम बनाई है, हमारा ये कहना है कि उसी तर्ज पे हमारी भी स्कीम बने। उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल सही है और ये है कि हमारे 7,500 की मिनिमम मांग है, चाहे उससे बढ़कर, लेकिन हमारा ढांचा भी उसी तरीके से हो तो ज़्यादा जस्टिफाइड रहेगा। तो इस तरीके से हमने पूरी हमारी बातें, संभावनाएं बताई। कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर से एक्सचेंज हुए हैं, फिर भी आज की तारीख में पूरे हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया, तो हम अभी आने वाले कुछ समय में फिर से एक बार वो बुला लेंगे और फिर हम उनसे बात करेंगे। तो अभी जो मेन बातचीत है, जो लोग समझें, वो क्या माना जाए, क्या समझा जाए इस बात को यही समझा जाए कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यूपीएस की वजह से हमारी आशा पल्लवित हुई है, आशाएं, और वही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। यूपीएस के तौर पे ईपीएस 95 की स्कीम भी बने या उसको आधार करते हुए बने। हमारा 7,500 की जो मांग है मिनिमम की, वो रखी जाए या वहाँ से शुरू की जाए, या हो सके तो उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो इस टाइप का हमने जो कन्वर्सेशन किया है उसके ऊपर ही पूरी चर्चा हुई है। तो रमेश कृष्णमूर्ति जी, इन्होंने ये भी कहा है कि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, हफ्ता 2 हफ्ता, मैं उसमें पढ़ाई करूँगा, पूरी बात समझूँगा, अपने लोगों की भी, लेबर मिनिस्ट्री की भी, सीपीएफसी की भी, ईपीएफओ डिपार्टमेंट की और आपकी भी, और इसका हल निकालने में सभी लोग पॉजिटिव हैं। हमें ये भी बताया गया है कि मंत्री जी ने अभी रिसेंटली उनके लिए प्रेजेंटेशन हुआ, वो बहुत पॉजिटिव है। और जो वित्त मंत्रालय है वो भी पॉजिटिव है। अभी कल हम एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से भी बात करने वाले हैं, जो वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर का काम देखते हैं, बड़ी अफसर है परमिशन मैडम, तो उनसे भी बात हमारी कल होगी। कल का उन्होंने टाइम दिया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे मंत्री जी से भी मिलकर इस पूरी कार्यान्वयन को थोड़ी गति प्रदान करें। तो जंतर मंतर पर जो आप लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया था अभी पिछले महीने, और एक अल्टीमेटम वहाँ से आया था कि 31 अगस्त तक यदि हमारी बात को नहीं मानी जाती है तो कमेटी एक नया निर्णय लेगी, तो क्या उस विषय में भी कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, कमेटी का निर्णय तो कमेटी खुद डिसाइड करेगी अपने नेताओं से बात करके। अभी आज आपको मैं बता दूं, हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है 27 तारीख को। पूरे देश में जहाँ जहाँ ईपीएफओ ऑफिसेज है और जहाँ उनका निधि आपके निकट कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ सभी तरफ लोगों ने निवेदन दिए हैं और देश का एक भी कोना छूटा नहीं है। अंडमान से लेकर कश्मीर तक हर जगह निवेदन दिए गए हैं और उसमें ये बताया गया है
कि अगर आपने यूपीएस किया है अच्छी बात है, हमारे लिए भी कुछ करो, और ये इसी तर्ज पे निवेदन दिए गए हैं। आगे जो चल के कार्यक्रम होगा, अभी आज शायद उन्होंने इसीलिए बुलाया है कि हमें बताया जाए कि हम कोशिश में है, जल्दी करने की चिंता में है, तो आप कुछ ना करें, शायद यही उनका संकेत होगा। लेकिन हम अपना डिसाइड करेंगे, अगर इसमें हमें देरी लगती है तो हम आगे का प्रोग्राम अपने संगठन में डिसाइड करके करेंगे। अच्छा, पिछले महीने जो आंदोलन हुई उसमें बहुत सारे नेता आए, आपके साथ में सांसद आए, और तमाम ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया कि हम सदन में जाके इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कोई ऐसी बातें अभी तक वहाँ पर आई नहीं। देखिए, संसद में उनके बोलने के लिए कुछ समय का और पार्टी के हिसाब से बंधनकारक होता है, तो सारे सांसद जो हमारे पक्ष में भी है तो उन सबको बोलने का मौका वहाँ पे नहीं मिलता। एक प्रातिनिधिक तौर पे बोला जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज बोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुळे बोली, कम्युनिस्टों की तरफ से प्रेमचंद्रन जी बोले, और भी कई सांसद हैं जिन्होंने बोला है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप उस दिन थे जंतर मंतर पे, तकरीबन 11 सांसद आए थे। कुछ सांसद लेट आए हमारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। उसके बाद संसद दूसरे दिन हमने महाराष्ट्र सदन में तकरीबन 11-12 सांसदों की, 13-14 सांसदों की बैठक हमने ली, उनको पूरी बात समझाई। वो अक्रॉस द पार्टी लाइन थे, सब पार्टी के थे, बीजेपी के थे, शिंदे गुट, उद्धव गुट, सभी लोग थे, कांग्रेस के थे। तो सभी लोगों ने मिलके ये कहा है कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे और इस विषय को पॉलिटिक्स से दूर रखते हुए हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे और आपके विषय में आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमारे महासचिव आदरणीय सिंह साहब, वीरेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे। उन्होंने तकरीबन 35 सांसदों से वो मिले, उन्होंने सबकी भावना यही है कि ये काम होना चाहिए। मैंने अभी तक ये 10 साल के आंदोलन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो कहता हो कि ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका अगर आप विश्लेषण करें तो मैं तो एक ही शब्द कहूँगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट जैसे ईपीएफओ लेबर मिनिस्टर का है, ट्रस्ट का, ईपीएफओ मतलब मेरा मतलब है ट्रस्ट का है, लेबर मिनिस्ट्री का है, और तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, और चौथा पीएमओ का है। ये सभी डिपार्टमेंट मिलके जब इस पर डिसीजन करेंगे, और पांचवा हमारा है जो पेंशनर है, उनका भी उसमें सहभाग है, तो ये सब मिलके जब करेंगे तो काम निश्चित होगा। तो सर, ईपीएफओ से कई दफ़े मीटिंग हुई, यहाँ भी आप कई बार आए, और कई बार मंत्रियों से भी आपकी मुलाकात हुई। फाइलें रहते रहते अब तो पुरानी हो गई होगी, लेकिन फाइलों पर आखिर दस्तखत कब होगा, आखिरी अमली जमा कब बनाया जाए? अब देखिए, जैसे यूपीए का कुछ बिल्कुल बहुत कम समय में उन्होंने सब कुछ ग्राउंड स्टडी करके तुरंत उसका निर्णय लिया है। हम वही अपेक्षा कर रहे हैं कि जो लोग अभी ये बैठकें कर रहे हैं, मंत्री जी यहाँ मेरे हिसाब से पिछले 2 हफ्तों में 4 बार आके गए हैं, और यहाँ पर आकर वो प्रेजेंटेशन लेते हैं, खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और जहाँ तक अभी कल मेरी हेमा मालिनी जी से भी बात हुई, आज हुई बल्कि, तो उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी भी कोशिशें जारी है, सबकी कोशिशें अपनी स्तर पर जारी है, और हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, इसका हमें अपेक्षा है। क्योंकि अभी सरकार का जो हमने रवैया देखा है, पीएसयू जो हमारा यूपीएस का उन्होंने काम किया, उसी तर्ज पे आदरणीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा भी काम करें, ये उनसे हमारी विनती है, गुहार है। कमांडर साहब, जिस तरह से और विपक्ष वाली पार्टियां जितनी बैठी हुई हैं, जितने आप लोगों को दम सम से पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा रही हैं, आप लोग केंद्र सरकार से 9-10 सालों से मांग बराबर कर रहे हैं, ऐसा कोई चौखट नहीं है जहां आपने कोई नहीं छोड़ा, सब जगह आपने जो है अपनी फरमाइश बताई है। लेकिन वो अगर उनका मन बने तो कितने जल्दी काम हो सकता है जिस हिसाब से? मेरे ख्याल से आने वाले 15 दिन से 1 महीने में ये काम होना चाहिए, ऐसा मुझे संकेत लगता है। अगर नहीं होता तो क्या कोई बड़ा कदम लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। अगर हमारा काम में कोई देरी हमें नज़र आ रही है और टालम टाल करने की अगर भूमिका नज़र आती है, तो हम उस पर ऊपर फिर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे देश में। तो फिर अब ये माना जाए कि ये जो आज की मीटिंग हुई, इसमें बातचीत का दौर जो है वो शुरुआत हो गई है? बातचीत का दौर पहले ही शुरुआत हुई थी।
जब हम 31 तारीख को यहाँ पर अपना आंदोलन ख़त्म करके आए थे तो तकरीबन 7:30 बजे तक यहाँ मीटिंग चली। उस दिन ही बातचीत का दौर हुआ था, उसमें हमने कुछ सजेशन दिए थे। सजेशन ये थे कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाया जाए, सेलिंग की लिमिट बढ़ाई जाए और सरकार की तरफ से भी थोड़ी पर्स ढीली की जाए। जबकि जो उन्होंने यूपीएस के बारे में किया है, पहले एनपीएस में वो 10% देते थे, फिर इनके आंदोलन के बाद उन्होंने सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% किया, अभी 18.5% किया। तो हमारी भी ये उम्मीद है कि हमें तो सिर्फ 1.16 मिल रहा है, तो उसको बढ़ा के आप 5-7 भी कर दो तो हमारा काम होता है। हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं है, सरकार अगर चाहती है तो ये काम ज़रूर कर सकती है, क्योंकि इन लोगों की बेनिफिशियरी की संख्या भी बहुत बड़ी है और इतने बड़े लोगों का अगर बेनिफिट होता है तो सरकार को इसमें बहुत जल्दी अच्छे कदम उठाने चाहिए। अभी कमांडर साहब, जो आप तो काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं मंत्री जी, श्रम मंत्री से, उनका रवैया क्या है? आप लोग जाते हैं तो आपकी फाइल पर किस तरह से कार्रवाई होती है? मंत्री जी की हमारी एक बार मुलाकात हुई, बाकी इस मंत्री जी की बातें तो हुई बट मुलाकात एक बार हुई और उन्होंने यही कहा है जो मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं खुद जानता हूं कि एक फैमिली में एक आदमी 3,000 रुपये बिना कंट्रीब्यूशन वृद्धापकाल की पेंशन लेता है। अगर उस फैमिली में 2 लोग हैं तो 6,000 रुपये लेके जाते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कंट्रीब्यूशन है और आप वृद्ध भी हो, तो आप दोनों हिसाब से आपको एक सब्सटेंशियल जीने लायक पेंशन मिलनी चाहिए, ये उनका भी मानना है। अब ये सिर्फ प्रश्न भावनाएं सभी की एक जगह है, भावनाएं सभी की एक जगह है। अब प्रश्न है गणित का, जो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है, तो ये गणित का विषय अभी सॉल्व होना है और जब ये गणित का विषय सॉल्व होगा तो हमारा प्रश्न भावनाएं और गणित एक होगा और सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चूँकि अभी बातचीत का दौर तो जारी ही है, इसमें ये सवाल पूछना उचित तो नहीं है कि जो समय अभी आने वाला है, कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें क्या रुख एनएससी अपने क्या रुख अपनाएगी? एनएससी का रुख तो यही है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हम पहले भी डिक्लेयर किया है, अगर हमारा काम होता है तो हम सरकार का काम करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम सरकार के खिलाफ हमको सरकार को सहयोग नहीं देंगे। बाकी आप समझदार हैं और वही चीज़ हमने हरियाणा के इलेक्शन में भी हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों जगह इलेक्शन टक्कर के है और बैलेंस्ड है। हम कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं, राजनीति तो करते नहीं है, लेकिन उससे परे तो कोई नहीं रह सकता। तो हमने ये तय किया है कि हमारा काम होगा तो उसका जितना लाभ हमें होगा उसका उतना ही लाभ सरकार को भी होगा।